घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले उसको हल करें और जमकर अभ्यास करें। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6B के प्रथम 7 क्वेश्चनों को। ठीक है, यहाँ पे हम 7 क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर अगली वीडियो में आप देखेंगे तो 3 वीडियो बनने वाली है यहाँ पे इस प्रश्नावली की। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में रेखा D आधार BC के समांतर है। यहाँ पे हमने त्रिभुज बना दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए जो DE रेखा है वो BC के समांतर है, ठीक ना। और उसके आगे बोल रहा है कि AD बट्टे में अनुपात AD बट्टे में AB जो है वो किसके बराबर है, 1:3 के बराबर है, ठीक ना। और यदि AC बराबर 4 है, AC ये जो टोटल है वो 4 है, तो AE का मान पूछ रहा है, ये वाला मान पूछ रहा है, ठीक है ना। ठीक, बहुत सुंदर, समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है तो क्या दिया है भाई, DE आधार BC के समांतर है, DE आधार BC के समांतर है, ठीक, D समांतर BC तथा क्या दिया हुआ है, और AD उसको हम अनुपात में लिख रहे हैं, ठीक ना। AB बराबर 1/3, क्लियर है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हमें सिद्ध तो करना नहीं है, इसमें रचना भी नहीं करनी है। रचना अभी मैं बताऊंगा कि रचना क्यों नहीं करनी है। आप जब क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको इतना एहसास होने लगेगा कि रचना करनी है कि नहीं करनी है। तो डायरेक्ट हम उपपत्ति पे पहुंच गए, ठीक। देखिए इसको अब हमें ध्यान से देखिए कि AD हमें पता है, AD हमें पता है कि ये 1 है और टोटल जो है वो आपका कितना है, 3 है। ये टोटल 4 है, ये पूछ रहा है कितना होगा, ठीक ना। तो अगर थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय को देखें, मैं आपको बताया हूं उसमें, और उस वीडियो में मैं आपको बताया हूं थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय में 2 उप प्रमेय है, उसमें मैं आपको बताया हूं कि उप प्रमेय का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है प्रश्नावली में, ठीक है ना। तो अगर आपने उसको देखा नहीं है तो पहले जाइए उसको देखिए बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, और देख लिए हैं तो बहुत अच्छा, यहाँ पे आ जाइए हल करते हैं, ठीक ना। तो AD बट्टे में AB बराबर 1/3 हो गया, क्लियर है, ठीक ना। और हमें AC पता है, ठीक है। AC बराबर कितना है, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं AC बराबर 4, ठीक। तो उत्पत्ति हम करते हैं। अब देखिए थेल्स प्रमेय से अगर आप देखें तो नीचे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय यहाँ पे काम करेगी तो वो थेल्स प्रमेय ही है, ठीक। देखिए क्या होता है, उप प्रमेय क्या बोलती है कि पूरा बट्टे में इतना बराबर ये पूरा बट्टे में इतना, या पूरा बट्टे में इतना बराबर पूरा बट्टे में ये वाला। नहीं समझे, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए क्या बोल रहा है, AD, तो AD को ले लीजिए और फिर पूरा ले रहे हैं, ठीक ना। यहां बराबर के इधर क्या दिया हुआ है, AD बट्टे में पूरा है ना AB। तो मैं थेल्स प्रमेय से लिख रहा हूं AD बट्टे में AB बराबर, देखिए क्या मिलेगा, इधर से अगर पूरा पहले लिए हैं, नहीं इधर से ऊपर वाला थोड़ा सा लिए हैं तो इधर से भी ऊपर वाला थोड़ा सा ले लीजिए, यानी AE बट्टे में पूरा AC, है कि नहीं है। अब इसमें देखिए AD हमें पता है, AD बट्टे AB के बदले में 1/3 रख सकता हूं, AE के बदले में, AC के बदले में 4 रखूंगा और AE का मान निकाल लूंगा, ठीक ना। तो 1/3 बराबर AE आपका निकालना है और आपका AC हो जाएगा 4, AC हो जाएगा आपका 4 और इसमें गुणा होगा तो AE बराबर मिलेगा 4/3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है, ठीक ना। जो AD रेखा है
ये कोण बी ए सी जो यह बन रहा है इसकी समद्विभाजक, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर है, ठीक ना। तथा ए बी 6 सेंटीमीटर है, आपका ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 5 है और जो बी डी है वो 3 है, तो डी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हल करते हैं इसको, देखिए कैसे हल करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद से आपका बी डी जो है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक ना, इतना है। हमें इसका मान निकालना है डी सी बराबर, ठीक है ना। देखिए जब किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी एक भुजा, ठीक है, ऐसी एक भुजा खींची जाती है कि इसके सामने वाले भुजा को, मान लीजिए ये जो सामने वाली भुजा है, किसी भी त्रिभुज में अगर यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसको अगर कोई भी रेखा ऐसे दो भागों में काटती है कि ये दोनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो क्या होता है, इसका अनुपात और इसका अनुपात, जिससे कोण बन रहा है उन दोनों भुजाओं का अनुपात और जिसको काट रहे हैं, यहाँ पे जिस भुजा को काट रही है उन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी बट्टे में ए सी बराबर, ए बी बट्टे में ए सी बराबर बी डी बट्टे में डी सी, ठीक ना। ए बी कितना है आपका 6 है, ये कितना है, ए सी 5 है, और बी डी कितना है आपका 3 है, और इसको निकालना है डी सी को, ठीक है। इसको इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5 × 15 और 6 डी सी बराबर 15, तो डी सी बराबर मिलेगा 15/6, तो ये हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक यहाँ पे त्रिभुज हम बनाते हैं, पी क्यू आर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। इस पर 2 ठो बिंदु हैं, यहाँ पे मान लीजिए ई बिंदु है और यहाँ पे मान लीजिए एफ बिंदु है, ठीक है। ई और एफ स्थित हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर होगा। ई एफ समांतर मतलब इस रेखा को मिलाना पड़ेगा तभी तो ई एफ रेखा खींची जाएगी, तो ई एफ रेखा क्यू आर के समांतर होगी कि नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर ई एफ को क्यू आर के समांतर करना है तो हमें क्या सिद्ध करना होगा, खेल्स प्रमेय का विलोम पता है आपको। अगर ई एफ को क्यू आर के समांतर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, बताना है, तो क्या करेंगे, हमें पता हो जाएगा कि अगर इसका बट्टे इसका अनुपात यानी पी ई बट्टे में ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे में एफ आर, है ना, यही होना चाहिए। तो पहले हल लिखिए, हल, ठीक है। और क्या होगा देखिए, ई एफ समांतर क्यू आर होने के लिए क्या चाहिए, देखिए पी ई बट्टे में ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे में एफ आर होना चाहिए, है ना, क्लियर है भाई। समांतर कब होगा, ये रेखा इससे समांतर कब होगी, जब इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा, है कि नहीं है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला नंबर करते हैं इसमें का, पीई कितना दिया हुआ है, पीई देखिए 3.9 दिया हुआ है, तो 3.9 लिख लीजिए यहाँ पे, पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर,
ठीक। ई क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। पी एफ कितना है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है। और एफ आर कितना है आपका, 9 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें रख दीजिए, तो पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे में एफ आर। पी ई कितना है, 3.9 हमने यहाँ पे रख लिया। और ये कितना हो गया, ई क्यू कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर पी एफ कितना है, 3.6 है, और ये 9 है। ठीक है, तो भाग दीजिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम में 3, 3 तिली के 9 बट्टे में 1 बराबर, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, 9 चौके 36, 0.4 आ रहा है। ठीक ना, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, ये आपस में बराबर नहीं हुआ, तो हम क्या लिख देंगे कि ये समांतर नहीं है। ठीक ना, तो पहला केस में ये समांतर नहीं है, लिख देंगे समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक ना, समांतर होने के लिए जो केस है, जो शर्त है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद से उसको हल कर देंगे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, पीई दिया हुआ है 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। क्यूई कितना है आपका, 4.5 सेंटीमीटर। और पीएफ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और आपका आरएफ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक ना, समांतर होने के लिए, ठीक है, क्या होगा, पीई बट्टे में ई क्यू बराबर पीएफ बट्टे में एफ आर, है ना। पीई कितना है, पी 4 है भाई, 4 लिख दिया। ई क्यू कितना है, ई क्यू या क्यू ई 4.5 बराबर पीएफ कितना है, 8 है, और ये 9 है। ठीक ना, तो इस दशमलव को हटाइए यहाँ से, तो दशमलव को हटाने से ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे 40, और नीचे हो जाएगा 45, और ये 8/9। ठीक ना, अब देखो इसको कटा सकते हैं क्या 5 से, 5 9 45, 5/40, 5 9 45 और 5/40, 8/9 इधर भी और 8/9 इधर भी, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे समांतर है। ठीक ना, इसका जो तीसरा पार्ट है उसको आप सिंपली ऐसे रख के कर सकते हैं, वो भी समांतर है ही होगा। ठीक ना, उसका भी हाँ ही आंसर आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिए इसको। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि दी हुई आकृति में यदि LM समांतर CB, LM समांतर CB मतलब ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है, और LN समांतर CD, LN जो है वो समांतर CD के है। ठीक ना, तो हमें सिद्ध करना है कि AM बट्टे AB, AM बट्टे के AB, AM बट्टे के AB बराबर AN बट्टे के AD। ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध करने के लिए आपके पास 4 स्टेप होते हैं। पहला जो है दिया है लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। ठीक है, दिया है, तो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, LM समांतर CB और LN समांतर CD। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद से सिद्ध क्या करना है, दूसरा स्टेप हम क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है उसको देखते हैं। AM बट्टे के AB बराबर AN बट्टे के AD, है ना जी। इतना हो गया, रचना में नहीं करनी। ठीक, रचना का स्टेप यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए क्यों, वो इसलिए क्योंकि देखो हमें उपपत्ति में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से बताऊँ रचना क्यों नहीं यहाँ पे होगी। उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति भाई देखो हमें
इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना प्रूफ करना है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, एकदम शानदार सा, ठीक है, दो त्रिभुज हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर मैं इस त्रिभुज को लेकर चलता हूं, त्रिभुज ADC को लेकर चलता हूं, तो क्या करूंगा मैं, देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज को हमने ले लिया। अब देखो ये वाली रेखा इसके समांतर है, इसका मतलब कि इसका अनुपात बट्टे में इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बट्टे में इसका अनुपात होगा, मतलब AN अनुपात AD बराबर AL अनुपात AC होगा। इसका मतलब AN अनुपात AD हमें मिल गया, ठीक है। फिर ऊपर वाला त्रिभुज को अगर मैं ले लूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए AM अनुपात AB बराबर AL अनुपात AC, और दोनों में AL अनुपात AC मिल गया, और ये बराबर के इधर एक बार ये वाला आ रहा है, एक बार एक ये वाला आ रहा है बराबर के इधर, और दोनों में ये वाला आ रहा है ना। बात समझ में आई। तो देखिए कैसे उत्पत्ति करेंगे, ठीक। तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, जगह कम पड़ जाती है। उपपत्ति, देखो भाई उत्पत्ति कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज इसको ले रहे हैं ABC को, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक। यदि ML समांतर BC, तो ML समांतर BC तो क्या होगा, देखिए उप प्रमेय से क्या मिलेगा, AL अनुपात AC, AL अनुपात AC बराबर AM, देखो AM आ गया ना, AM आ गया, AM अनुपात AB, AM अनुपात AB, और लिख देंगे थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से, या उप प्रमेय से लिख दीजिए, उप प्रमेय से, ठीक है। हमने थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय पढ़ा है, ठीक। तो ये हो जाएगा उप प्रमेय से, नहीं समझे, फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए इसको। हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया और सब हमें पता है कि ये इसके समांतर ये वाली रेखा है, तो हमने क्या किया कि भाई AL अनुपात AC बराबर क्या होगा, AM अनुपात AB होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कर लिया, ठीक। फिर हम समीकरण नंबर फिर ये वाले त्रिभुज को लेंगे, तो त्रिभुज यहां पे लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ADC में, ADC में यदि NL समांतर DC, तो NL समांतर DC, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका मिल जाएगा AN बट्टे में AD बराबर AL बट्टे में AC, यहाँ पे फिर से लिख देंगे उप प्रमेय से, जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय के ऊपर में से लिख देगा, उप प्रमेय से, ठीक है ना। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए और देख लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, जब बराबर की एक साइड बराबर है AL बटे AC, तो बराबर की दूसरी साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी, तो हो जाएगा AM बट्टे में AB बराबर AN बट्टे में AD, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं उससे क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दूंगा, ठीक ना, लेकिन आप उसको कोशिश ज़रूर कीजिएगा करने का। नोट कर लीजिए इसको और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर दूसरे के जैसा है, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या बोल रहा है, ये समद्विभाजक है जो आपका AD है, ABAC का समद्विभाजक है, और ये 2 सेंटीमीटर, ये 3.8 सेंटीमीटर, और ये 1.5 सेंटीमीटर, और ये x है, ठीक है। तो x का मान कैसे निकलेगा, आपको पता है कि
ए बी बट्टे में ए सी बराबर बी डी बट्टे में डी सी, होगा कि नहीं भाई? अगर ये दोनों समद्विभाजक हैं तो क्या होगा? इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ए बी कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2 हमने लिख दिया। ए सी कितना है? 3.8 है। और आपका बी डी कितना है? 1.5 है। और ये आपका x है, इसका इसमें गुणा होगा तो 2x मिलेगा। और ये 1.5 गुणे 3.8, x इक्वल टू निकल जाएगा 1.5 गुणे, यहाँ पे आप देखो तो कितना मिलेगा? 3.8 भागे 2। अगर इसे 2 से कटाएं, 2 एकम में 2, 2 चौके 8, ठीक है ना? तो x का अगर आप मान निकालो तो 1.5 गुणे 1.4, आप इसका गुणा कर लीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर जो आपका कितना था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल ही ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। क्या बोल रहा है कि दी हुई आकृति में DE समांतर AC, डी कहाँ है भाई? इसमें खोजो, कहाँ गया DE? DE समांतर AC है, ये वाली रेखा जो है इसके समांतर है, या ये वाली इसके समांतर है। और DF समांतर AE है। DF कहाँ गया भाई? ढूंढो इसको। DF समांतर AE है। ठीक, सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE कहाँ है जी? BE अपॉन EC, है ना? ये सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक ना? क्लियर है? समझ में आ गया सबको? क्या करना है हमें? तो हल करते हैं। सबसे पहले दिया है, जो दिया है भाई वो तो हमारा लिखना धर्म है, उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? DE समांतर AC और DF समांतर AE। ठीक ना? इतना दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? वही BF बट्टे में FE बराबर BE बट्टे में EC, है कि नहीं है? ठीक ना? उपपत्ति, तो उपपत्ति करने के लिए क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, हमें BF बट्टे में FE लाना है किसी तरह से। पहली बात, एक बार BF बट्टे FE लाना है, फिर BE बट्टे EC लाना है, BE बट्टे EC लाना है। तो सबसे पहले हम BF बट्टे FE लाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि BF बट्टे FE कहाँ छुपा हुआ है। ढूंढो इसको। तो ये BF और ये FE इतना मिल रहा है हमें भुजा। ठीक ना? जितना लाना है इधर, देखेंगे कि उस भुजा से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस भुजा से एक ठो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ठो ये वाला त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज जो है हमारे काम का है, अनुपात ला सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको, क्या बोल रहा हूं मैं? इस भुजा के या इस भुजा से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है जो हमारे काम का है। बस देखिए, इस भुजा से बनने वाला जो, अगर ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला देख रहे हो BEA, ये काम का है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेखा है इसके समांतर है, या फिर ये वाली इसके समांतर है, दोनों बात एक ही होती है, मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, तो ये वाली भुजा जो है इसके समांतर है। तो अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात मिल जाएगा हमें। एक बात तो पक्की हो गई कि इतना आ गया। आगे हम सोचेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज BEA में, BEA में, त्रिभुज BEA में क्या है भाई? BEA में क्या है? AE या DF समांतर AE है कि नहीं है? DF समांतर AE है। ठीक, तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, BF बट्टे में FE, यहां लिखता हूं, BF बट्टे में FE बराबर BF बट्टे में FE, तो BD बट्टे में DA, BD बट्टे में DA, यहां पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से।
ठीक है, ठीक ना। थेल्स प्रमेय से हो गया भाई। इसको समीकरण नंबर 1 हमने बना लिया। ठीक, अब देखिए बी एफ बट्टे में एफ ई आ गया, बी एफ बट्टे में एफ ई आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर जो है वो क्या है, बीई बट्टे में ई सी। तो अब बीई बट्टे में ई सी ढूंढो कहाँ मिल रहा है, बीई बट्टे में ई सी, ये बड़ा वाला। ठीक, तो इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, देखो भाई ये वाला है ना। तो उस त्रिभुज को यहाँ पे उठा के लाइए, पटको यहाँ पे। तो त्रिभुज बी सी ए में, बी सी ए में, ठीक है। बी सी ए में क्या है आपका, डी ई समांतर ए सी है। देख लो भाई ए सी के समांतर क्या है, डी ई, कहाँ गई डी ई, ये समांतर है ना इसके, वहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात, ठीक ना। अब फिर हम यहाँ पे देखो, अगर इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा है तो बीई बट्टे में ई सी बराबर बी डी बट्टे में डी ए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ, तो हल करो, लिखो यहाँ पे कि बीई बट्टे में ई सी बराबर बी डी बट्टे में डी ए होगा ना, होगा ना, हो गया भाई। और ये भी आपका थेल्स प्रमेय से ही होगा, यहाँ पे आप लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से। और ये समीकरण नंबर 2 कर दे रहा हूँ मैं। अब उसके बाद से समीकरण 1 और समीकरण 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बी डी और डी ए है, यहाँ पर भी बी डी और डी है, ठीक ना। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर की एक साइड बराबर तो बराबर की दूसरी साइड भी बराबर। तो 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इधर का बराबर इधर का भी बराबर। तो बी एफ बट्टे में एफ ई बराबर बी ई बट्टे में ई सी, है ना। खत्म कहानी, यही सिद्ध करना था, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी देखा होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, और फिर चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी हुई आकृति में डी ए समांतर ओ क्यू है। डी ई कहाँ है भैया, डी 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 ई, ये वाली जो रेखा है, जो हम ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, और ये वाली जो रेखा है ये वाली इस रेखा के समांतर है। हमने समांतर रेखा को एक ही कलर से कर दिया हुआ है। अगर आपको कलर स्पष्ट दिख रहा होगा तो देख सकते हैं कि ई डी जो समांतर है वो क्या है, ओ क्यू है, और डी एफ समांतर जो है वो क्यू आर है, ठीक ना। इतना दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि जो ई एफ समांतर होगी वो क्यू आर के समांतर होगी, जो क्यू आर है इसके समांतर ई एफ होगी, ये वाली भुजा, ठीक ना। तो देखिए ये थेल्स प्रमेय के विलोम पे लगेगा, ठीक ना। तो थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है कि अगर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात हो गया तो ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि पीई बट्टे में ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे में एफ आर है, ठीक ना, तभी ऐसा हो पाएगा। अब देखिए दो समांतर हमें नियम दिया हुआ है, दो समांतर हमें चीज दी हुई है, ज्ञात है हमें दो समांतर रेखाएं आपस में हैं। तो क्या करेंगे, हम उसी को लेकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले सबसे पहले लिखते हैं, दिया है तो क्या दिया है भाई, दिया है डीई समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर क्यू आर, ठीक ना। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक ना। ई एफ समांतर क्यू आर, रचना नहीं करनी है, उत्पत्ति करनी है डायरेक्ट, ठीक। अब देखो हमें समांतर तो प्रूफ करना है, लेकिन हम समांतर डायरेक्ट नहीं प्रूफ कर सकते, ठीक है ना। हमें थेल्स प्रमेय का विलोम का उपयोग करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे निकालेंगे, अगर इसको इसके समांतर हमें प्रूफ करना है तो क्या करूंगा, इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात बटे इसका अनुपात मैं लिखूंगा, लाऊंगा किसी तरह से। इसको कैसे लाएंगे देख लीजिए ध्यान से, अभी से समझ लीजिए। अगर ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है तो क्या मिलेगा, देखिए अगर क्यू ओ समांतर
ईडी है तो क्या मिलेगा, पीई बट्टे में EQ बराबर PD बट्टे में DO। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का है ना। फिर अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है, ठीक, तो क्या मिलेगा, PD बट्टे में DO बराबर PF बट्टे में FR। तो बराबर हो गया ना। देखो दोनों में तो ये वाला दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, ठीक ना। तो लिखते हैं त्रिभुज QOP में, त्रिभुज QOP में, QOP में क्या है, ED समांतर QO, इतना दिया हुआ है। तो क्या होगा भैया, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, यानी PE बट्टे में EQ बराबर PD बट्टे में DQ, PD बट्टे में DQ। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है। फिर दूसरा नंबर त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज एक बार ले लीजिए क्योंकि समांतर रेखा इसी के बीच में है दोनों। तो POR में, त्रिभुज POR में DF समांतर OR, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, PD बट्टे में DQ, या सबसे पहले उधर वाले को लिखते हैं, PF बट्टे में FR, PF बट्टे में FR बराबर PD बट्टे में DQ, PD बट्टे में DO, सॉरी DO, ठीक है। ये भी थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर बराबर की एक साइड आपस में बराबर है तो बराबर की दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। तो मिल जाएगा आपको PE बट्टे में EQ बराबर PF बट्टे में FR, ठीक है ना। यही सिद्ध करना था हमें। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, ठीक है, 14-12 तक पढ़ेंगे।